वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। इतनी सी कमी है कि जो वो जानने में आ रहा वही मैं हूं, ऐसा उसके जानने में नहीं आता। तो इतनी सी दूरी है सम्मा दर्शन की प्राप्ति में। और उसके अभाव से फिर सारा अज्ञात के सिद्धांत, जैसे गधे के सिंह के समान बहुत सी बातें लिखी हैं। तो अब अपन को कितना सा काम करना, इतना। और इसी को शास्त्र में कहते हैं आत्मा की उपासना। ये जानना, ऐसा पहचानना, ऐसा ध्यान करना, और इसी को कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना। तो अब ये कलश है, इसके बाद में देखिए, पढ़ो भाई संस्कृत का कलश, एक मालनी छंद है ना, कथमपि समुपात्य तृत्वमेकप्यतायाम अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छमच्छम सततमनुभवामो नंत चैतन्य चिन्नम न खलु समाद अन्यथा साध्य सिद्धि। इसका हिंदी का है ना पद्यानुवाद, पढ़ो भाई, बोलो, तुम्हें तो याद है ना। त्रयी रूपता को प्राप्त तजय एकात्व को, यह सोद्य निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को अनुभव करें हम सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। वो चैतन्य ज्योति जो त्रिरूपता को प्राप्त है, दर्शन रूप है, ज्ञान रूप है और चारित्र रूप है, तो तीन पने को प्राप्त हो गई ना। लेकिन वो ज्योति तीन नहीं है, तीन पने को प्राप्त हो करके भी जो तीन नहीं है और उसने अपने एकत्व को छोड़ा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, बालक है, जवान है, वृद्ध है, लेकिन वो तो वही रहता है ना। रमेश नाम है तो रमेश जवानी में भी रमेश है, बचपन में भी रमेश है और बुढ़ापे में भी रमेश है। क्यों कि बचपन में रमेश है और जवानी में सुरेश हो जाएगा, क्यों, और बुढ़ापे में महेश हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो तीन पने को प्राप्त होकर के भी उसने एकत्व को नहीं छोड़ा। बालक वृद्ध जवान होने पर भी रमेशत्व को नहीं छोड़ा, ख्याल में ना। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होने पर भी जिसने आत्मत्व को नहीं छोड़ा, ऐसी चैतन्य ज्योति निरंतर प्रकाशमान है। निरंतर प्रकाशमान है। प्रकाशमान किसे कहते हैं? देखो, सूरज का प्रकाश है तो सब चीजें प्रकाशित हो रही, लेकिन हमारे लिए कब प्रकाशित हो? जब हमारे ज्ञान में आए। तो अगर हर आत्मा के ज्ञान में आ रही हैं, है ना, बस सिर्फ इतनी सी दूरी के बाद कि भगवान आत्मा मेरे को प्राप्त हो, मैं यही मैं हूं, इतना पहचानने से ही, क्योंकि इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं है। बस इतना सा मुक्ति का मार्ग है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मिथ्या दर्शन से सम्मा दृष्टि होना है तो कितनी दूरी है? आजकल दूरी जो है वो समय से नापी जाती है। अमेरिका में ये बात पूछे कितनी दूर है तो कहें 2 घंटे की ड्राइव। कोई इतना नहीं कहेगा 50 मील, कोई मील की बात नहीं करता है, कोई किलोमीटर की बात नहीं करता है। हम पूछेंगे भाई आगरा कितनी दूर है, 2.5 घंटे की ड्राइव, यही जवाब मिलेगा वहाँ। मथुरा कितना है कि 1.5 घंटे की ड्राइव। अलीगढ़ कितना है, 15 मिनट की ड्राइव। आप समझे ना, ये बोलते हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि कितने घंटे की ड्राइव है मिथ्या दृष्टि से सम्मा दृष्टि होना। आप समझ में आया कि नहीं? और तुम इसको इतना बड़ा बता रहे हो। अरे साहब, पहले वो सहयोग समलब्धि होगी और फिर विशुद्धि लब्धि होगी, फिर कभी देश ना मिलेगी और फिर प्रायोग्य लब्धि जाएंगे और फिर कर्ण लब्धि में गए कि नहीं गए भगवान जाने, क्यों, और फिर उसमें भी जाएंगे तो असंख्य समय है, और फिर जाके कभी सम्मा दर्शन होगा। हम उस बात को हमने जबरदस्ती लंबी कर रखा है। देखो, एक आदमी बोला, सत्तू मनमत्तू कब घोरे कब खाए, और धान चटकूटी पट्ट खाए। नहीं आया समझ में? धान समझते हैं, चावल छिलका सहित,
उसे बोलते धान, अनाज है ना, धान नाम का अनाज है वो। अब समझ गए ना। अब अपने पास वो धान नाम का अनाज है और अपन को चावल खाना है, भात खाना है, तो कितना जल्दी बन जाएगा। तो कहते वो पहले धान को दलना पड़ता है, समझे, ऐसे दलना पड़ता है। अभी तुम तो सब जानते नहीं आजकल तो क्या होता है, सुने। फिर वो दलने के बाद जब वो बाहर निकलता है उसे कूटना पड़ता है, फिर उसे फटकना पड़ता है, फिर जब वो निकल के चावल बनता है तो उसे गलाना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है, फिर पसाना पड़ता है। इतने बहुत स्टेज हैं, है ना। तब जाकर बने तो 3 दिन बाद आपके खाने में आएगा वो। और घर में सत्तू रखा हो तो, और उसमें भी चीनी पहले से ही मिली हो, बस जरा सा पानी डाला हो, 1 मिनट में घोला हो, खा लो। जब सत्तू को इतने जल्दी खाया जा सकता है, उसको ये मूर्ख कहता सत्तू मनमत्तू, कब घोरें कब खाएं, इतनी दूरी लगती है। वो धान चटकूटी पट खाई आप समझ कर, सिर्फ फीलिंग का फर्क है। यानी मुक्ति का मार्ग, अरे अनादिकाल बीत गया, इतना पुरुषार्थ किया और मैं इतने बार मुनि हुआ कि कमंडलों का ढेर लगाओ तो सुमेर पर्वत बन जाए, और इतनी माताओं का दूध पिया कि जिसमें समुद्र पानी भर जाए, उसमें आगे एक एक बूंद को इकट्ठा करो। तो अभी हमारे अष्टपहर ने हमें इतना डरा दिया है, क्या वही कितनी दूर है, सत्तू मनमत्तू, कब घूरे कब खाए। ये कहते हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निगोदिया से लेके मोक्ष तक सबके अनुभव में आ रहा है। ये कहते हैं कि ये देह स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया राग देश मोह, ये कभी अब मिथ्या दृष्टि, जीव कभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं है, क्या अनादि से ही उसे मिथ्या दृष्टि माना गया है, रागी देशी माना गया है, देह वाला माना गया है। गड़बड़ी सिर्फ उस मान्यता में हुई। यदि वो जीव हो जाता राग वाला कि मिथ्या दृष्टि, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सम्मान दृष्टि नहीं बना सकती थी। अब गलती तो सिर्फ एक समय की पर्याय की मान्यता में है। साफ सम्मा दर्शन के लिए आवे तो बताते ही नहीं हो कि उसके पहले सदाचार होना चाहिए, उसके पहले संयम होना चाहिए। सदाचार में रात्रि भोजन और ये और वो बहुत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं। और मैं आपको ये समझाने नहीं आया हूँ कि आप सब रात्रि में भोजन कर सकते हो, सब मांस मदिरा खा सकते हो, ये नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भगवान महावीर का जीव शेर को मार के खा रहा था, यहीं लगे हो कि चित्र होगा कोने में है ना, हाँ, वो शेर को मार के खा रहा है ना, और कुछ मांस पेट में चला गया। हिरण को मार के खा रहा था, उसका कुछ मांस पेट में चला गया, कुछ मुंह में था, कुछ सामने पड़ा था, हाथ खून से रंग रहे थे। और वे चायधारी मुनिराज आए और उन्होंने समझाया। मुझको एक बात समझ में नहीं आई मुनिराजों की, कम से कम उन्हें इतना तो कहना था कि जा कुल्ला करके आ, फिर बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्यों ये भ्रष्टाचार मेरे को पसंद नहीं है, क्यों? कुछ नहीं कहा, पर आत्मा। जब मैं तीर्थंकर महावीर किताब लिख रहा था तो मैंने बहुत पुराण पढ़े थे महावीर के, और उनमें जो जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था कि मुनिराजों ने क्या समझाया। और उसमें खास सब जगह एक बात थी शांति, कि हे वनराज, तू तो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, तेरी आज ये दुर्दशा कैसे हो रही है, ये सब उपदेश दिया। और उसने समझ गया और सम्मान दर्शन हो गया। मैंने भी ऐसा लिख दिया। रात के 1 बजे मेरे को ध्यान आया कि किताब तो छप जाएगी और ऐसे वो सम्मान दर्शन ऐसे कैसे हो जाएगा। तू महावीर होने वाला है, वो क्या जाने क्या होता है महावीर। तू तो भविष्य का तीर्थंकर है, वो क्या जाने क्या होता है तीर्थंकर। क्यों
और आप एक कहोगे साहब उसे आत्मा की बात कैसे समझाते, वो तो बेचारा शेर था। तो मैं कहता हूं जितनी कठिन उसको आत्मा की बात समझाना है, उससे ज्यादा कठिन है तू तीर्थंकर होने वाला है ये समझाना कठिन है ना। आप ये समझ रहे कि सरल है ये बात, और ये कठिन है। यही तो मैं कहता हूँ दिक्कत है कि जिस अध्यात्म को आप कठिन कहते हो, सूक्ष्म कहते हो, टोडरमल जी उसे स्थूल कहते हैं, और जिस करुणान योग को आप कठिन कहते हो, सरल कहते हो, अथवा अध्यात्म को, प्रथमान योग को टोडरमल जी उसे सूक्ष्म कहते हैं, इसे स्थूल कहते हैं, इसे सूक्ष्म कहते हैं, प्रथमान योग। क्यों, क्या परिभाषा है सूक्ष्म की और स्थूल की, बोलो पवन जी। जो हमारी बुद्धि से जिसका हम निर्णय कर सकें वो है सूक्ष्म, और जिसके बारे में बस भगवान ने कह दी चुपचाप मान लो, नहीं मानना हो तो जाओ बाहर, बस खत्म। आदिनाथ हुए थे, 24 तीर्थंकर थे, उनकी 84 लाख पूरा वायु थी, ये सूक्ष्म है। क्यों कि हमारी बुद्धि का काम नहीं है, बस भगवान ने कह दी और हमें मानना है। समझ गए आप, ये लिखा टोडरमल जी में, देख लेना कि जो सर्वज्ञ की वाणी पर ही आधारित हैं हम, जिसकी हम परीक्षा नहीं कर सकते, खुद निर्णय नहीं कर सकते, वो है सूक्ष्म, और जिसका हम खुद निर्णय कर सकते हमारे हाथ में है वो है स्थूल। करुणान योग सूक्ष्म है। क्यों, क्या कौन सी प्रकृति कब उदय में आएगी, कैसे आएगी, ये बड़े से बड़े करुणान योग के विशेषज्ञ से पूछो, और उससे पूछो इसे कौन सी प्रकृति का कितना तीव्र मंद उदय है, बता सकते हैं? शकल देख के बता सकते हैं कि मुझे मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं है, कि क्षय समय का उपसमय, नहीं बता सकते ना। तो सूक्ष्म तो वो हुआ, वो तो कहेंगे यदि आप चौथे गुण स्थान में है तो नहीं है यदि पहले में क्यों, वो तो सिर्फ सिद्धांत बताते हैं, और वो रटा रटाया, उनके कोई अनुभव की बात नहीं है। ये भगवान आत्मा तो आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन, परंपरा, गुरु के उपदेश और आत्मा के अनुभव से अनुभव की सील लगती है, उसमें अनुभव की सील नहीं लगती है। ठीक है, अंतर ख्याल में है ना। तो अब ये यहाँ कह रहे हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर निरंतर अनुभव में आ रहा है। अब कौन से कर्म का उदय, तीव्र मिथ्यात्व का उदय होगा तो आपको नहीं आएगा, 1000 प्रयत्न कर लेना। प्रयत्न क्या 1000 कर लेना, प्रयत्न तो 1000 है ही नहीं, प्रयत्न तो एक ही है। क्या कि ये मैं हूं, तो 1000 करेगा तो गारंटी से तेरे को अनुभव में नहीं आएगा। यहाँ खोजेगा, ये करो, पहले ये उपदेश दो, ये करो। ये बात मैंने आपसे कही ना शेर की, मेरे से लोग कहते हैं, एक नहीं 25 लोगों ने मेरे से कहा है कि पंडित जी आप ये आत्मा की ऐसी सूक्ष्म बातें, अरे किन लोगों को सुना रहे हैं आपको पता नहीं है। ये लोग बैठे ना, ये बड़े बड़े सेठिया जिनके तुम नाम लेते हो, ये क्या क्या कर्म करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है, हम जानते हैं। तो मैं कहता हूं उनसे, भैया हमें जानना भी नहीं है हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमें मत बताओ, हमें जानना भी नहीं है। लेकिन फिर आप इनको सुनाते हो तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा में लड़ाइयों में गोली खो रहे, क्यों छिकरियों में गोली खो रहे। समझ में आया ना, कि जिसको ऐसा हाथ मारो तो मर जाए, उसमें तो बंदूक की गोली लेके खड़े, मुफ्त में आती गोली क्या, काहे को मारता है? ये कुछ नहीं समझेंगे आपकी बात। इन्हें पहले सदाचार सिखाओ, इनकम टैक्स चोरी छोड़ें, सेल टैक्स चोरी छोड़ें, अब और क्या क्या। मैंने कहा भैया हमें नहीं। फिर मैं उन्हें शेर का उदाहरण देता हूँ कि मुनि राजों ने तो कुल्ला करके आओ ये तक नहीं कहा था, हम तो किसी को झूठे मुंह मंदिर में आने नहीं देते हैं मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब एक बात बताओ नरेश जी, कि मेरे पास क्या उपाय है। हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो हम कोई हथियार लेके ना जाएं, इसके लिए वहाँ मशीनें लगी रहती हैं और उनके अंदर में से हमें गुजरना पड़ता है, और गुजर जाने के बाद में भी तलाशी होती है। तो यहाँ लगवा दो एक मशीन ऐसी, लेकिन हमें कोई हथियारों की तो समस्या है नहीं। हमारी समस्या तो ये है कि कोई एक खोटा काम तो नहीं करता है। ऐसी मशीन बनी कि जो बता दे कि ये इनकम टैक्स की चोरी करके आया है, ये सेल टैक्स की चोरी करके आया है, ये रात्रि भोजन करता है, ये मांस मदिरा का सेवन करता है। क्यों है ऐसी कोई मशीन? तो हम कैसे करें, क्या करें, बोलो बताओ आपसे।
हमारे पास उपाय क्या है? हम तो सारी जनता को, जैसे मुनिराज ने शेर को भी समझाया, हम भगवान आत्मा समझाएंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि वो नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता, इसलिए ये, इसलिए वो। क्या समोसा में बैठ के क्या भगवान महावीर रोजीना ऐसा सुनाया करते होंगे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन भट्टारकों ने बहुत सी कहानियां लिखी, वो सब कहानियों की एक स्टाइल है। सुना दूं 1 मिनट में? सैकड़ों कहानियां मिलेंगी और जो मैं पंक्ति बोल रहा हूं हर एक में एक पंक्ति मिलेगी। एक समय विपुला चल तीर, समुसरण आयो महावीर। क्या हर एक में मिलेगी ये कहानी। जम्बू दीप दीपन में सार, और भरत क्षेत्रता में सुखकार। एक समय विपुला चल तीर, और समुसरण आयो महावीर। और फिर अगली पंक्ति में लिखा होगा, राजा शौनक ने गौतम स्वामी से कहा कि हे महाराज, हम तो आज धन्य कुमार जी की कहानी सुनना चाहते हैं। और उन्होंने धन्य कुमार जी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। दूसरे दिन आया तो उन्होंने कहा हमें सुदर्शन सेठ की कहानी सुनना है। उन्होंने वो कहानी, ऐसा सब जगह में, सब कहानियों में एक ही स्टाइल पर ये बात लिखी होगी। और एक तो मैं रिसर्च कर रहा था पंडित टोडरमल पर, तब उदयपुर में एक किताब मिली मुझे, उसमें ये लिखा था कि एक, ये तो लिखा ही था एक समय पे बोला चलती कि शौनक राजा ने भगवान से पूछा कि पंचम काल में धर्म को भ्रष्ट कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि जयपुर में एक पंडित टोडरमल नाम का पंडित होगा, वो तीव्र मिथ्यात्व का प्रचार करके धर्म को भ्रष्ट करेगा। उस किताब में ये लिखा था, पर वो भी भगवान महावीर ने सुनाई थी और राजा सैनिक ने पूछी थी। पर एक स्टाइल बना दी है उन कहानी किस्सों में जिनमें कुछ दम नहीं है, उनमें कि भगवान महावीर शरण ने पूछा, उनने बताई। और समय सार में लिखी नहीं है, तत्वासूत्र में लिखी नहीं है। समय संज्ञान तात्राएं शुरू कर दिया, ये एक किताबें होके रह गई और वे शास्त्र हो गए क्योंकि भगवान ने कहे थे। ऐसा। और फिर अंदर की कहानियां बता दूं, पूरी कहानी 2 मिनट में बताता हूं। जैसे सब लोग जानते हैं बम्बैया फिल्मों की क्या स्टाइल है, 2 लड़का और 1 लड़की, धमाधम धमाधम। एक लड़का मर गया कि छूट गया और दूसरे की उसके साथ शादी होगी, खत्म। और क्या 2 लड़कियां और 1 लड़का, बस सारी फिल्मों की इतनी सी कहानी है। ऐसे ही भट्टारकों के द्वारा लिखी गई जैन कथाओं की इतनी सी कहानी है। कितनी सी कहानी है कि वो एक महिला, एक मुनिराज आए तो उनकी तरफ से मुंह फेर कर ऐसी खड़ी हो गई क्योंकि वे नंगे थे। तो उसने गिलानी की ना उनसे और आहार नहीं दिया, तो फिर नरक गई। फिर वहां से आई तो एक गंदी शेरनी हुई, कुकरी हुई, सुकरी हुई, फिर नरक, फिर कुकरी, फिर सुकरी, 2-4 दफे नीचे ऊपर पटकाएंगे। बिल्कुल एक स्टाइल देख लेना हजारों कहानियों में। फिर वो एक बिल्कुल दुर्गंधा, वो शरीर से बदबू आती थी, कुरूप थी, ऐसी कन्या हुई। फिर वो महाराज के पास गई और महाराज से पूछा कि महाराज मेरी ऐसी दुर्दशा मेरी क्यों हुई। तो उन्होंने सुनाया कि तूने एक मुनिराज का ऐसा ऐसा अपमान किया था, इसलिए तेरा हुआ। अब तू ऐसा कर कि मुनिराजों का ज़िंदगी में कभी अपमान नहीं करना, और नहीं तो फिर ऐसी दशा होगी, अब तू उनको सब तरह से सेवा कर, समाहर दे, तेरे हो जाएगा। फिर वो उसने ऐसा किया, फटाफट सुरक गई, फिर नीचे, फिर सुरक, फिर नीचे, 2-4 दफे फटाफट होकर मुख चली गई। एक स्टाइल पर हजारों कहानियां मिलेंगी। क्यों कि वो भट्टारकों को लोग मानते नहीं थे मुनि, फिर अपने को फलाना आचार्य गाड़ी में चलते थे, बड़े बड़े जागीरदार बन गए थे और अपने को आचार्य मानते थे, और उन्हें लोग मुनि मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्हें कि तुमने हमारा मुनि का अपमान किया तो समझ लो धमाधम नीचे, और तुमने मुनि का आदर किया तो धमाधम ऊपर, बस खत्म। एक ही उद्देश्य था कि बेटा हमारा विरोध मत करना, समझ गए ना। हमारे भी हम भी वैसे ही हैं, कोई उनसे नहीं है। एक भाई आपके यूपी के
मेरे से कहते हैं कि पंडित जी, एक ज्ञानी का विरोध अनंत ज्ञानियों का विरोध है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा बिल्कुल सच कहते हो, इसलिए हमारा विरोध अनंत ज्ञानियों का विरोध है। आप समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं? यानी ज्ञानी सर्टिफाइड तो बे या उनका जो व्यक्ति है वो सर्टिफाइड ज्ञानी है, और बाकी तो सब अज्ञानी है, और उसकी हाँ में हाँ करो तो बस सब, नहीं तो सब ज्ञानियों के विरोधी हो गए, नरक निगोद जाएंगे। अगर हमने तो वही किया, क्या किया धंधा? ये धमकाने का काम किया ना। तो इसलिए ये कहते हैं यहां पर कि मुक्ति का मार्ग बिल्कुल इतना दूर है। देखो मुनिराज ने क्या उपदेश दिया था, किन्ने उनने, हाँ शेर को। तो मैंने रात के 2 बजे, मेरा रातों रात छप रही थी किताब, की महावीर में निर्माण वर्ष में छपनी थी, तो उसको मशीन पे से उतरवाई और मैंने 4 पेज लिखे कि जो उपदेश उन्हें, जिस उपदेश से सम्यक दर्शन हो सकता है वो उपदेश लिखा, कठिन नहीं माना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का। और यदि वो उपदेश आपको सुनना है, देखना है, तो ऐसी आपके पास किताब होगी, तीर्थंकर महावीर और सर्वोदय तीर्थ, उसमें लिखा है कि क्या दिया था। वही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात जो अपनी प्रसिद्ध है, जो 12 महीने बताते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये डर था, ऐसी बात शेर क्या समझेगा ऐसी। अब जब वो मैंने कहा कि तीर्थंकर है ये समझ सकता है, तो उससे सरल तो ये है, क्योंकि वो आत्मा है। मेरा मतलब समझे ना, यदि वो समझ सकते उससे सरल ये है, इसलिए अभी मुझे डरना नहीं चाहिए। और फिर मैंने उसको बराबर अपने आत्मा की बात ही उसमें लिखी है, मुनिराज से कहलवाई। मैंने कहा क्या? मुनिराज ने कही। मैं तो पवन से नहीं कहलवा सकता कुछ, तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं मुनिराज से कहलवा। तो देखो, इसलिए कहते हैं मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है, जिसे हमने इतना कठिन मान रखा है, कठिन है नहीं। बस आवाल गोपाल को भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है, समझ में है ना। वो हाथ में आपके हीरे है, कोहिनूर हीरा है, बस उसे आपने कांच का टुकड़ा समझ लिया है। अब आपको करोड़पति बनने के लिए कुछ नहीं करना है, उसे हीरे को आप रोजाना देखते हो, ख्याल में आई ना। बस ये जानना है कि कोई ये बता दे और चाहे आपकी समझ में आ जाए, इसमें लिखा है परोपदेश से या स्वयं किसी भी प्रकार से ये बात ख्याल में आ जाए कि ये तो कोहिनूर हीरा है और इससे तो सारी जिंदगी की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तो बोलिए आपको क्या करना है करोड़पति बनने के लिए? अरे करोड़पति तो आप हो, सिर्फ पता नहीं है, बात इतनी सी है ना। पता होते ही काम हो जाएगा। अब एक इस कलश में ये बात कही है जो मैंने आपसे कही। अब ये सब बात बता दी, इसमें लिखा स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वकत्व। माने किसी को निसर्ग सम्मर्शन होता है, किसी को अधिगम। कोई अपने आप समझ जाता है और कोई को दूसरा समझाता है तो समझ जाता है। क्यों? और हमें आज तक सम्मर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अपने आप नहीं समझे और समझाने वालों पे भी नहीं समझे। ये चौथी गाथा में क्या है? क्या 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 है चौथी गाथा में? कि स्वयं कुछ जानते नहीं हैं और जानने वालों की सेवा नहीं करते। लिखा कि नहीं लिखा? बर्नी जी ये कहा करते थे कि मनुष्यों में 72 कलाएं होती हैं, समझे ना। घबराना नहीं, मैं 72 के नाम नहीं बताऊंगा, पता ही नहीं है मुझे क्या बताऊंगा। लेकिन बुंदेलखंडियों में 74 होती है, 2 ज्यादा होती हैं। हाँ 2 बता सकता हूं। तो उन्होंने कहा कौन सी? कि एक कुछ जानते नहीं है और दूसरी किसी की कुछ मानते नहीं है? क्या? तो मैंने कहा वर्णी जी होते तो मैं उनसे कहता कि वर्णी जी अकेले बुंदेलखंडियों की विशेषता नहीं है, आपने अकेला बुंदेलखंड देखा है, हमने सारी दुनिया देखी है। सारी दुनिया की यही हालत है, अकेले बुंदेलखंडियों को क्यों बदनाम करते हो?
ख्याल में है ना। इतनी इसमें लिखी है ये बात कि स्वयं कुछ जानते नहीं, चौथी गाथा में लिखा है, और जानने वालों की बात सुनते नहीं, मानते नहीं। कभी सुनी नहीं ना आत्मा की बात है। काम भोग बंद की कथा सुनी है, परिचय से अनुभव में आई है, लेकिन आत्मा की बात सुनी नहीं, परिचय में आई, ये बात लिखी हो। यहाँ ये लिखा कि स्वयं बुद्धत्व माने अनिवार्य नहीं है कि कोई दूसरा ही समझाए जब आप समझेंगे। चाहे स्वयं करो और चाहे वो परोपदेश से हो, ये आत्मा का अनुभव समझने की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है। अब ये बता रहे थे बार बार। तो अब शिष्य का एक प्रश्न चित्त में खड़ा हुआ शिष्य के कि आप तो हमें ये बताओ, एक क्षण में हो जाएगा, एक क्षण में हो जाएगा, ये तो बहुत सुन लिया व्याख्यान, हमें कब होगा? ये प्रश्न है। मैं बोलता हूं तरही कियंतम कालम अप्रतिबद्धो भवतीत इत्यवधीयताम। आप तो हमें बता दो कि हम कब तक अज्ञानी रहेंगे। कियंतम कालम बहुत स्पष्ट है, कालवाचक है। मतलब वो शिष्य ये नहीं पूछता है कि हम कैसे ज्ञानी बनेंगे और हमारा ज्ञान कैसे नष्ट होता, कैसे नहीं पूछता। क्या पूछता है? कब तक हम अज्ञानी रहेंगे? बहुत हो गई, खत्म करो ये काम। आज वो पूछता है कब तक रहेंगे अज्ञानी, और आचार्य डेट नहीं बताते हैं। क्यों? कि तुम इतने दिन रहेगा फिर बाद में बन जाएगा, समय से मोक्ष में चला। ज्ञान में तो उनके है, केवली भगवान के ज्ञान में नहीं है क्या? है, लेकिन वो नहीं बताते। क्या जवाब देते हैं कि बेटा जब तक तू कर्म में, नो कर्म में और भाव कर्म में अपनापन मानता रहेगा, तब तक तू अज्ञानी रहेगा। उनने कालवाचक प्रश्न किया, उत्तर भाववाचक दिया। खत्म करता हूं 1 मिनट में। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी साहब एक प्रश्न है छोटा सा। मैंने कहा भैया पूछ लेना बाद में, अभी मैं थक गया हूं। नहीं जरा सा है, पूछो कि साहित्य की आधी कीमत कब होगी? क्या प्रश्न है? साहित्य की आधी कीमत कब होगी? मैंने कहा भैया जब तुम करोगे तब होगी। कि नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि जब होए तो एक समय सार मैं भी खरीद लूं। मैंने कहा ये समय सार तो बहुत लिमिटेड आए हैं, और जब वह आधी होगी और तब तक भी सब बिक गए तो हाँ, तो अगली बार देखूंगा। इतना धैर्य जिसको है उससे मालूम पड़ता है कि उसको अभी बहुत काल बाकी है, और हम वो काल बताएंगे तो तुम घबरा जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया?